नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उस एक इवेंट की जिसका इंतज़ार हर भारतीयों को साल भर रहता है। यूनियन बजट 2026-27। क्या इनकम टैक्स स्लैब बदला? क्या महंगाई कम होगी? और क्या भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 53.47 लाख करोड़ रुपया का बजट पेश किया है। लेकिन इस भारी भरकम नंबर का आपके जेब पर क्या असर होगा? इस वीडियो में हम बजट को डिकोड करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। हम बात करेंगे टैक्स, नौकरी, खेती और डिफेंस की। तो डायरी और पेन तैयार रखिए क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बजट 2026-27। सबसे पहले बिग पिक्चर को समझते हैं। सरकार का कुल खर्च इस साल 53.47 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। सरकार का फोकस इस बार साफ है, विकसित भारत और युवा शक्ति। दोस्तों, इकोनॉमी के लिहाज से दो बड़े नंबर आपको याद रखने हैं। पहला, राजकोषीय घाटा। सरकार ने इसे 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि सरकार उधार कम ले रही है और अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। दूसरा नंबर है नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। 10% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने इसे संकल्प वाला बजट कहा है जो 2047 तक भारत को विकसित बनाने की नींव रखेगी। लेकिन आम आदमी का सबसे बड़ा सवाल टैक्स होता है। तो चलिए सीधे उसी पर चलते हैं। टैक्स और मिडिल क्लास। दिल थाम के बैठिए क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर वही पुराना है। लेकिन निराश मत होइए, यहाँ कुछ बहुत ज़रूरी अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इसका मकसद टैक्स को सरल बनाना है। दूसरा, आईटीआर भरने की तारीख। अब आप अपना रिवाइज्ड रिटर्न 31 मार्च तक भर पाएंगे जो पहले 31 दिसंबर तक होता था। ये एक बड़ी राहत है अगर आपसे रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाए। टीसीएस में कटौती। अगर आप विदेश पढ़ने जा रहे हैं या मेडिकल इलाज के लिए पैसे भेज रहे हैं तो अब उस पर टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स घटकर सिर्फ 2% रह गया है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी बचत है। तो संक्षेप में, स्लैब बदले नहीं लेकिन प्रोसेस आसान हुआ है और विदेश पैसा भेजना सस्ता हुआ है। अब देखते हैं किस सेक्टर को क्या मिला। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसान हैं या बिजनेस करते हैं तो ये हिस्सा आपके लिए है। कृषि, 1.40 लाख करोड़ रुपया। किसानों के लिए भारत विस्तार नाम का एक नया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये किसानों को बताएगा कि कौन सी फसल कब उगानी है। इसके अलावा नारियल और काजू की खेती के लिए विशेष योजनाएं आई है ताकि हम इनका एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। दूसरा, डिफेंस, 7.85 लाख करोड़ रुपया। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। डिफेंस बजट को बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसमें से बड़ा हिस्सा ड्रोन मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत अब हम हथियार आयात कम और निर्यात ज़्यादा करेंगे। तीसरा है टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री। दो बड़े नाम याद रख लीजिए, ISM 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और बायोफार्मा शक्ति। सरकार सेमीकंडक्टर चिप और बायोफार्मा दवाइयों में भारत को ग्लोबल हब बनाना चाहती है। बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ रुपया अलग से रखे गए हैं। अगर आप टेक फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ बहुत मौके बनने वाले हैं। अब देखते हैं युवाओं और रोजगार के लिए क्या है। युवा साथियों, आपके लिए इस बजट में क्रिएटिविटी इकोनॉमी पर बहुत जोर है।
सरकार ने एवीजीसी सेक्टर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। लक्ष्य है कि 2030 तक इस सेक्टर में 20 लाख प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं या गेम डेवलपमेंट बनना चाहते हैं तो आने वाला समय आपका है। इसके अलावा कोर इकोनॉमिक्स, बुजुर्गों और मरीजों की देखभाल के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे जो विदेश में नौकरी के दरवाजे खोलेंगे। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.22 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया है। इसका मतलब है सड़कें, पुल और रेलवे पर अंधाधुंध काम होगा। रेलवे के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, यानी आने वाले सालों में ट्रेन का सफ़र पूरी तरह बदलने वाला है। साथ ही 2 टियर और 3 टियर शहरों में मेट्रो और रैपिड रेल की जाल बिछाया जाएगा। तो दोस्तों, ये था बजट 2026-27 का पूरा निचोड़। अगर एक लाइन में कहूँ तो यह बजट लुभावने वादों वाला नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाला बजट है। टैक्स में सीधी छूट न मिलने से मिडिल क्लास थोड़ा निराश हो सकता है, लेकिन रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जो काम हो रहा है उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा। आपका क्या मानना है? क्या टैक्स स्लैब में बदलाव होना चाहिए था या फिर देश का विकास ज़्यादा ज़रूरी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। आपको यह आसान एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।